दोस्तों जब भी गाड़ियों को अपडेट करने की बात आती है ना तो टाटा सबसे ऊपर रहती है। मतलब जैसी जरूरत वैसा फीचर। अब भाई आपने बहुत दिनों से देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर जो है ना एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जो है वायर से कनेक्ट करने का टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब लोग चाहते थे कि भाई वायरलेस मिले और टाटा इस चीज को बहुत जल्दी भांप गई और अपनी जो एल्ट्रोज है उसके अंदर से चेंजेस शुरू कर दिए। अब देखो एल्ट्रोज तो है लेकिन ये सेकंड बेस वेरिएंट है। अब इसके अंदर भी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेंगे, साथ ही स्क्रीन साइज भी बढ़ा दिया गया है और साथ ही एक चीज और आती है चार्जिंग पोर्ट। भाई अगर आपके पास हाई स्पीड चार्जिंग पोर्ट ना हो तो वो पोर्ट ही बेकार है दोस्तों। तो यहां आपको हाई स्पीड चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन अगर प्राइस को इक्वल रखना है तो कुछ चीजों को तो डाउनग्रेड भी करना पड़ेगा। यहां पर जैसे ही देख रहे हो आप, मेरे पास एल्ट्रोज है। एल्ट्रोज का ये सेकंड बेस वेरिएंट है। पहले यहां एलईडी हेडलाइट का सेटअप आता था, बट एलईडी प्रोजेक्टर का आता था, बट अब आपको हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो बदलाव हुए हैं। बाकी मैं इस पूरी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं ये टाटा एल्ट्रोज का नया अपडेटेड 2026 वाला वेरिएंट है। कहां पर क्या कुछ अपडेट हुआ है हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। भाई सेकंड बेस वेरिएंट में पहले भी यही वाली रिमोट की मिलती थी और अब भी आपको यही मिल रही है। 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और फॉलो मी हेडलैम्प के। फिजिकल की मिल जाती है इस तरीके से, पीछे की तरफ टाटा का लोगो, और जो दूसरी चाबी है ना वो सादा सिंपल आपको देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब बात करता हूं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा, टाटा एक ऐसी कंपनी है जैसा जरूरत वैसा फीचर। समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है और टाटा एल्ट्रोज के अंदर बदलाव आ चुके हैं। सेकंड बेस वेरिएंट से आपको बहुत अच्छे प्रीमियम फीचर मिलने लगे। अब देखो सामने वेरिएंट खड़ा है, प्योर वेरिएंट है, 7,10,000 रुपए एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। बट क्या क्या चेंज हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन एक बार इंजन की बात कर लेता हूं। यहां मिलता है आपको 1.2 लीटर रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 86 bhp की पावर, 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। अब देखो फ्रंट से दिखाना शुरू करता हूं। देखो फ्रंट में अगर आते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है हेडलाइट के अंदर, बट ये पीली रोशनी फेंकने वाला मिलेगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप। इंडिकेटर आपको यहां पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वेरिएंट में पहले एलईडी हेडलाइट का सेटअप आता था, बट अब ये चेंज हो चुका है। बाकी नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहां पर आपको फॉग लाइट की हाउसिंग दिखाई देगी। फॉग लाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। एक्टिव एयर वेंट आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। और सामने की तरफ बात करें ग्रिल की तो यहां पर आपको थोड़ा सा 3D पैटर्न ग्रिल के अंदर देखने के लिए मिलता है। पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट है। यहां पर आपको टाटा का लोगो मिलता है और नीचे जो रेडिएटर ग्रिल है ये आपको मैट ब्लैक प्रोफाइल के अंदर ऑफर की जाती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और यहां पर आ जाते हैं। देखो अगर टायर साइज की बात करें तो पहले भी इसी तरह के स्टील रिम का सेटअप मिलता था, उस पर व्हील कवर देखने के लिए मिलते थे। यहां गुडियर का टायर ऑफर किया जा रहा है। 185/60 R16 की प्रोफाइल और फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। ORBM की बात करें तो बड़े साइज का ORBM, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर और पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में आपको ऑफर किया जाता है। फ्रंट में देखें तो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें शोल्डर लाइन पे तो यहां पर आपको पूरा यहां से लेकर यहां तक जो है ना पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। फ्लश डोर हैंडल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। बी प्लर आपका ब्लैक टिप्ड आउट हो जाता है। उसके बाद पीछे की तरफ यहां से आपको पेट्रोल डालना है और कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 37 लीटर है। अब आ जाते हैं और पीछे की तरफ टेल लाइट की बात करते हैं। अब पहली बात, इस गाड़ी के अंदर भाई कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप ऑफर नहीं किया जाता है। यहां पर आप चेक कर सकते हो ये इसकी टेल लाइट रहने वाली है। इंडिकेटर आपको यहां पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। पीछे रियर ग्लास में बात करें डिफॉगर ऑफर किया जाता है, बट रियर वाइपर ऑफर नहीं किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप, छोटे छोटे से फिन्स आपको दोनों तरफ देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। यहां पर आपको टाटा का लोगो, और हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया भाई, HD कैमरा क्वालिटी मिलेगी। पहले SD मिलती थी, अब आपको HD कैमरा क्वालिटी मिलेगी। एल्ट्रोज के इनिशियल्स यहां पर दिखाई देंगे और जो पीछे वाला बम्पर है इसके अंदर मैट ब्लैक फिनिश आपको दिखाई देती है। साथ ही 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहां पर और दूसरा वहां पर मिलता है, और 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको ऑफर किए जाते हैं। रिवर्स लैंप आपकी यहां पर आ जाती है और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं। गाड़ी अनलॉक है तो भाई टेलगेट बहुत इजीली ओपन हो जाता है और इस तरीके से आपको 345 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। पार्सल ट्रे सेकंड बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती और पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में आपको मिलती है। यहां पर आपको यूटिलिटी हुक एक 3 किलो पेलोड का यहां मिल जाता है और दूसरा 3 किलो पेलोड का यहां पर मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो यहां पर आपको स्पेयर व्हील भी दिखाई देगा और साइज चेक कर लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। नहीं, 1 इंच छोटा है दोस्तों। और यहां पर अगर बात करें तो इसे मेन व्हील की तरह तो यूज नहीं कर सकते, बट इमरजेंसी की कंडीशन में आप जरूर यूज कर सकते हो। टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिलती है। इसे मैं करता हूं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिलता है वो दिखाता हूं। सबसे पहले तो फ्लश डोर हैंडल आप चेक करिए और डोर कर लेता हूं मैं ओपन। डोर ट्रिम्स की बात करते हैं
दूर से दिखाता हूं, 90 डिग्री ओपनेबल डोर आपको आगे और पीछे दोनों ही जगह ऑफर किए जा रहे हैं। ट्रिम्स की बात करें तो ये वाला पोर्शन फैब्रिक कुशनिंग में देखने के लिए मिलता है, चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन, और यहाँ पर ORBM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ फोल्ड करने का ऑप्शन भी है, और डोर हैंडल पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलते हैं। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर दिखाई देगा, मैप पॉकेट दिखाई देती है, एक स्पीकर यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर ऑफर किए जा रहे हैं। अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो भाई यहाँ पर बेज कलर का सीटिंग फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर सीट में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पेडल आपको देखने के लिए मिलेंगे, साथ में डेड पेडल भी आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से देखें तो यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हो, और वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। एसी वेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। चाबी लगा लेता हूँ गाड़ी के अंदर और फिर बाकी की बातें करता हूँ। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। अब सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन करता हूं। यहां पर चेक करो यार, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, कोई बदलाव नहीं है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, जैसे पहले मिलता था वैसा ही आपको अब भी ऑफर किया जा रहा है। यहां पर आपको टेम्परेचर गेज, यहां फ्यूल गेज मिलता है, बीच में MID मिलती है, यहां पर टैकोमीटर मिलता है, और इस MID के अंदर ही आपको ट्रेप ए बी वगैरह स्पीडोमीटर वगैरह दिखाई देगा। टॉगल कहां से करना है, स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलता है, यहां से अगर मैं इसे दबाता हूं तो सामने की तरफ चीजें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहां पर आपको रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी मिलता है, और यहां पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। यहां पर अगर बात करें तो क्रूज कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है, और यहां पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। सेंटर पे आपको टाटा का लोगो, यहां पर स्टीयरिंग में बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। अब आती है बात बदलाव वाली, जो अंदर की तरफ चेंजेस हुए हैं वो सबसे बड़ा चेंज ये है कि यहां पर स्क्रीन आपको 8 इंच की मिलने लगी, जो 7 इंच की पहले मिलती थी राउंड कॉर्नर वाली, अब आपको इस तरह की मिलेगी, और इस स्क्रीन की शुरुआत हुई है दोस्तों पंच के साथ में। अब आपको एल्ट्रोज में भी देखने के लिए मिलेगी। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिल ही जाता है वायरलेसली, और कैमरा क्वालिटी चेक कर लो भाई, गजब कैमरा क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यहां पर ऐसा समझो भाई HD कैमरा क्वालिटी मिल रही है, पहले जो SD मिलती थी अब आपको HD मिलेगी। फुल स्क्रीन करना है इस तरीके से हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं, तो ये सेटअप आपको यहां पर दिखाई देगा। बाकी नीचे की तरफ देखें तो AC वेंट इस तरीके से मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको कुछ कंट्रोल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि यहां पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के हेजार्ड बटन, इको मोड के लिए बटन है, 2 फिजिकल बटन दे रखे हैं यहां पर, यहां टेम्परेचर के लिए, वहां पर फैन स्पीड के लिए, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो एक बदलाव आपको यहां पर मिलेगा, 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट फास्ट चार्जिंग वाला आपको ऑफर किया जा रहा है, जो पहले ऑफर नहीं किया जाता था, और दूसरा पोर्ट जो है वो मीडिया कनेक्ट करने के लिए टाइप सी वाला रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाता है। बाकी फोन वोन रखने का एक स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर के लिए मिल जाता है, यहाँ एक स्पेस आपको मिल जाता है, 2 कप होल्डर का स्पेस मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स देखें तो जैसे ड्राइवर साइड में मिल रहे थे वैसे यहाँ पर मिल रहे हैं। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। ये सेटअप तो बस सेम वैसा ही रहने वाला है जैसा पहले था। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है, फोल्ड नहीं होता है दोस्तों, इस तरीके से ओपन ही रहता है। सनसेड और उसके अंदर वैनिटी मिरर मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर जो लाइट है वो LED सेटअप के साथ में मिलती है। माइक का ऑप्शन मिल जाता है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर सनसेड और उसके अंदर टिकट होल्डर दिखाई देगा। अब मेनली जो चेंजेस है वो अंदर की तरफ ये 3 चेंज है। सबसे पहले तो ये स्क्रीन बदल गई, उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस आ गया, और नीचे की तरफ एक 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिल गया। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड रो में, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, यहां से निकलते हैं बाहर और आ जाते हैं यहाँ पे। ऊपर से ओपन होना है इस तरीके से, और यहाँ भी आपको 90 डिग्री ओपनेबल डोर ऑफर किए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर अंदर जाने में और बाहर आने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी चीज, जैसे ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे वैसे ही आपको पीछे भी ऑफर किए जा रहे हैं। डोर हैंडल यहाँ पर, पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ पर, एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अंदर की तरफ देखें तो सीटिंग फैब्रिक आपको बहुत अच्छा सा देखने के लिए मिलता है। दोनों सीटों के अंदर यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 2 पॉइंट सीट बेल्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। अंदर बैठ के दिखाता हूं बाकी कैसा कंफर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। आ जाते हैं यहाँ पर और देखो लेग रूम की बात करते हैं तो मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं। अच्छा लेग रूम आपको दिखाई देने वाला है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो यहाँ पर मेरी हाइट 6 फीट है। हाँ, मुझे थोड़ा सा लगता है कि कम रहता है हेडरूम, लेकिन यार 2-3 उंगलियों के बराबर, देखो 3 उंगलियों के बराबर स्पेस दिखाई देगा। इससे ज्यादा स्पेस आपको नहीं मिलता है। हालांकि शॉर्ट हाइट वाले आसानी से बैठ जाएंगे। एक चीज और मुझे कमी लगती है कि भाई लंबी हाइट वाले बंदे जो है ना, अपना सर जो है ना पीछे की तरफ आसानी से नहीं रख पाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है। बाकी यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, ये भी भाई क्लोज नहीं होता है, इस तरीके से
ओपन ही रहता है। और इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको सेम ही मिलता है। और सेकंड बेस वेरिएंट में एक चीज और है, पीछे की तरफ रियर एसी वेंट और कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक स्पेस फोन वगैरह रखने का मिल जाता है। और दूर से दिखाऊं तो भाई इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब यहाँ से आते हैं हम बाहर की तरफ और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे। और आते हैं यहाँ पर, और बोनट कहाँ से ओपन करना है, बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है। और अब यहाँ पर एक चीज और बदली हुई दिखाई देगी दोस्तों, यहाँ इंजन कवर, ये पहले कवर दिखाई नहीं देता था लेकिन अब आपको ये कवर भी दिखाई देगा, तो ये चीज ध्यान रखना, पहले नहीं आता था दोस्तों। और यहाँ पर रिवो टॉर्क भी लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, तो ये चीज और बढ़ चुकी है भाई अब अपडेट होकर फीचर्स में। बाकी यहाँ पर बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट मिल जाता है, अंदर की तरफ इंसुलेशन प्रॉपर मिलता है, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिल जाता है, यहाँ पर वॉशर के लिए मिलता है, और बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाएगा। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कौन कौन से अपडेट हुए हैं। सबसे पहले तो बाहर जो हेडलाइट है वो अपग्रेड नहीं, एक तरह से मेरी नजर में तो डाउनग्रेड है। अंदर की तरफ देखें तो 8 इंच की स्क्रीन आ गई है, पहले 7 इंच की थी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिल गए जो पहले वायर्ड कनेक्ट करते थे। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट और आपको एक्स्ट्रा मिलने लगा। और साथ ही बात करें इंजन के नीचे जो इंजन कवर है वो आपको दिखाई देने लगा। तो ये सारी चीजें थी जो बदल के आ चुकी हैं, अब पहले से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो चुका है भाई। अब ये वेरिएंट प्योर वेरिएंट है, सेकंड वेरिएंट चाहे सीएनजी में लो चाहे भाई पेट्रोल में लो, दोनों चीजों में आपके सामने अपडेट होकर ही आएगा। सीएनजी की वीडियो में डाल चुका हूं और इस वीडियो के आखिर में आपको मिल भी जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। वारंटी की बात करूं, टाटा इसके ऊपर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।